अरे मसीहा की माता मिरम के जीवन के बारे में कि वो एक संघर्ष करने वाली एलोहिम की प्यारी भक्तिन है। उनके नाम का अर्थ भी सी ऑफ सॉरोज है, अर्थात दुखों की सागर। ये रही मिरम याशुआ की माता की पवित्र जीवन की पूरी कहानी, उनके अच्छे चरित्र, समर्पण और दुखों से भरे जीवन के बारे में विस्तार से हिंदी में। मिरम याशुआ की माता। एक पवित्र और समर्पित जीवन। मिरम, जिन्हें मरियम या मैरी के नाम से भी जाना जाता है, वह स्त्री थी जिन्हें स्वर्गदूत गब्रिएल ने चुना और जिनके गर्भ से याशुआ का जन्म हुआ। उनका जीवन पवित्रता, विनम्रता, आत्मसमर्पण और दुखों से भरा हुआ था। मिरम का चुना जाना। मिरम एक साधारण यहूदी कन्या थी, जिनकी सगाई यूसुफ नामक एक धर्मी व्यक्ति से हुई थी। स्वर्गदूत गब्रिएल ने आकर उन्हें बताया कि वह एलोहीम के आत्मा से गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न करेंगी जिसका नाम याशुआ रखा जाएगा, जो संसार का उद्धारक होगा। मिरम ने एलोहीम की आज्ञा को बड़े धैर्य और विश्वास से स्वीकार किया और कहा, देख, मैं यहोवाह की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ वैसा ही हो। यह उनके समर्पित और विनम्र स्वभाव का प्रमाण है। उनका पवित्र जीवन और चरित्र। मिरम का जीवन हर दृष्टि से पवित्र और आत्मिक था। उन्होंने हमेशा एलोहीम पर विश्वास रखा। वे पवित्र, नम्र, दयालु और करुणामयी महिला थी, जिन्होंने एलोहीम के अद्भुत कार्यों को हृदय में संजो कर रखा। दुखों और कष्टों का जीवन। मिरम का जीवन केवल आशीर्वादों से नहीं बल्कि गहरे दुखों और पीड़ाओं से भी भरा था। याशुआ का जन्म एक पशुओं के तबेले में हुआ, बिना कोई सुविधा। हेरोदेस के क्रोध के कारण उन्हें मिस्र भागना पड़ा। याशुआ का विरोध और अविश्वास को देखते हुए वे भी मानसिक पीड़ा में रहीं। क्रूस पर जब उन्होंने अपने पुत्र याशुआ को मरणासन देखा, तब सिमोन ने भविष्यवाणी की थी कि तेरी आत्मा में तलवार छेद करेगी। यह उनके हृदय की पीड़ा का प्रतीक था। पेंटेकोस्ट के दिन तक, याशुआ के क्रूस पर चढ़ने के बाद, मिरम ने चेलों के साथ प्रार्थना और प्रतीक्षा में समय बिताया। जब पवित्र आत्मा पेंटेकोस्ट के दिन उतरा, मिरम भी उस सभा में उपस्थित थी। यह इस बात का प्रमाण है कि वे आत्मिक रूप से हर कदम पर मसीह के कार्य में साथ रहीं। जीवन का अंतः बाइबल उनके जीवन के अंतिम दिनों के बारे में विस्तार से नहीं बताती, लेकिन मसीही परंपराओं के अनुसार वे यरूशलेम में या एफेसुस में यूहन्ना के साथ रहीं और वहीं शांतिपूर्ण मृत्यु पाए। वे शुरू से अंत तक आत्मसमर्पण और भक्ति का प्रतीक बनी रहीं। मिरम से हम क्या सीखते हैं? एलोहीम की योजना के प्रति आज्ञाकारिता, नम्रता और धैर्य। दुख और संकट में भी विश्वास। आज एक समर्पित और विश्वासी भक्तों को भी इतना दुख सहते हुए हम देखते हैं। हमारे जीवन में क्या सुख और समृद्धि आएगी? मसीह के रास्ते में चलने का अर्थ है कि दुख और तकलीफों से भरा जीवन जीना। आशा करता हूँ कि मिरयम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये रही मिरम याशुआ की माता।